देख रहे हो, शैतान बड़ा शातिर है और माहौल को बिगाड़ता कैसे है, बहुत शातिर है। माहौल को बिगाड़ना तो उसे पूरा आता है। और मुझे पता है कि गड़बड़ी क्या है, ये तुम्हें शायद पता नहीं समझ में आए ना आए, लेकिन मुझे समझ में आ गया। हालेलुया। हालेलुया। शैतान ही है जो बहसबाजी करता है। हालेलुया। हालेलुया। जो धर्मी होगा वो सुनेगा। प्रभु का धन्यवाद। जब छुटकारे का दिन आता है जब ऐसे ही होता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की महिमा। ओके, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसकी 9 आयत को मैं एक बार दोबारा आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। लिखा है, जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान की होसना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसना। हालेलुया। होसना का मतलब क्या होता है आपको पता है? कितने लोगों को पता है? होसना, होसना। हालेलुया। प्रभु की महिमा करना। हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु की बड़ाई, प्रभु की प्रशंसा, कई तरीके से, है ना। जब हमने ये डालियां ली है खजूरों के एतवार में, हम पाम संडे के अंदर आज हम विराजमान है, हमने डालियां ले लेकर होसना के नारे लगा रहे। प्रभु की महिमा। बाइबल बताती है आज से 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर विजय प्रवेश करते हैं। विजय प्रवेश जब करते हैं तब लोग उनके स्वागत में पेड़ों की डालियों को काट काट कर उनके कदमों में बिछाते हैं, और कई लोग कपड़ों को ला ला कर उनके कदमों में बिछाते हैं। और वो इसलिए बिछाते हैं क्योंकि वो उस एक राजा की क्या कर रहे हैं? उसका आदर, उसका रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कहता है वचन कि यहां पर लिखा है, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। क्या लिखा है यहां पर? धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में उसकी होसना। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है लालू के बच्चे के ऊपर सवार होकर? 9 आयत को पढ़ रहा हूँ एक बारी, उसकी ऊपर 5 आयत को पढ़ रहा हूँ। 21-5 को लिखा है, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। हालेलुया। नम्र क्या है वो? नम्र। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द नम्र? बिल्कुल हुम्बल। कोई भी बीच में गड़बड़ी नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई कुछ कह दे, कोई चाटा मार दे, कोई बुरा कह दे, कुछ नहीं बोलना। हालेलुया। इसको कहते हैं नम्र। कह रहा है कि वह नम्र है और लादू के बच्चे के ऊपर बैठकर आ रहा है। क्या कह रही है? सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा। राजा किसके ऊपर आता है? किसके ऊपर आता है? किसके ऊपर आता है? बोलो बोलो बोलो। रथों पर, घोड़ों पर। जो बड़े बड़े राजा हैं वो किसके ऊपर आते हैं? घोड़ों के ऊपर, रथों के ऊपर। लेकिन जो हमारा प्रभु है वो किसके ऊपर आ रहा है? समझ में आ रही है क्यों आया वो गधे के ऊपर? अपने आप को क्योंकि जो गधा होता है वो क्या होता है? सबसे नीचा। क्या होता है? लोग उसे क्या समझते हैं? क्या समझते हैं गधे को? मूर्ख समझते हैं। इसलिए उसने गधे को चुना। पता है, उसने अपने चेलों को भेजा, जाकर देखो सामने के गांव में जाओ, वहां पर एक गधा बंधा होगा और उसे लेकर आओ मेरे नाम से। अगर तुमसे कोई पूछे कि इसे कहां ले जा रहे हो, तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। प्रभु को इसका काम है, प्रभु ने इसे बुलाया है और वो उसे भेज देगा। और जब चेले जाते हैं और लेकर आते हैं तो सेम वैसा ही होता है, वो उसको लेकर आते हैं और उसके ऊपर कपड़े बिछाकर प्रभु उसके ऊपर विराजमान। अभी मैं पता है एक मैसेज पढ़ रहा था, एक मैसेज आया मुझे अभी, आज मैंने स्टेटस लगा रखा ना उसका होसना का, जब प्रभु यीशु मसीह गधे पे बैठे हुए। एक ब्रदर मुझे कह रहा है, अरे ब्रदर
यीशु मसीह तो गधे पे बैठा हुआ है। कह रहे ये क्या है, तुम्हारे यीशु मसीह गधे पे बैठा हुआ है। मैंने कहा अभी मीटिंग खत्म होने से फिर इसका पूरा मैं एक घंटे का लेक्चर तुझे दूंगा। हालेलुया। आज जो हम प्रचार कर रहे हैं ना, ये वचन तेरे लिए भी अब तूने मांगा है तो मैं तुझे देने वाला हूँ। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु गधे के ऊपर क्यों बैठा है? क्योंकि वो एकदम मूर्ख माना जाता है। लोग कहते हैं अरे गधा है तू, है ना, हर किसी को। क्यों कहते गधा हर किसी को? क्योंकि गधे को मूर्ख माना क्यों नहीं कहते तू घोड़ा है, तू हाथी है, गधा ही क्यों कहते? क्योंकि गधे को क्या माना जाता है? मूर्ख। और वो गधे के ऊपर क्यों बैठा है पता आपको? क्योंकि उसने मूर्ख गधे को चुन लिया। जब उसने मूर्ख गधे को चुन लिया, जब वो गधा एक राजा एक गधे के ऊपर बैठकर आ रहा है और लोग होसना के नारे लगा रहे हैं, लोग जय जयकार कर रहे हैं प्रभु की, दाऊद के परमेश्वर की पुत्र की होसना होसना, जो गधे के ऊपर सवार होकर आ रहा है। आपको पता है उसने प्रभु ने उस गधे के ऊपर बैठकर उस गधे की इज्जत को बढ़ा दिया था। हालेलुया हालेलुया। उससे पहले लोग उस गधे को क्या समझते थे? लेकिन जब यीशु मसीह उस गधे के ऊपर बैठ गया, एक राजा उस गधे के ऊपर बैठ गया, उस गधे की क्या बन गई? वैल्यू बढ़ गई, इज्जत बढ़ गई। अब गधा भी देख रहा, अरे मैंने प्रभु को बिठाया जो इस जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। अरे हाथी घोड़ा मुझे क्या करना, मैं गधा ही अच्छा हूँ तुम सबसे। देखो मेरे ऊपर प्रभु बैठा है, मेरी इज्जत बढ़ गई है। तुम्हारे ऊपर कभी प्रभु बैठा है? तुम्हारे ऊपर कोई ऐसा प्रभु बैठा है जिसने पूरी दुनिया को बनाया? लेकिन मैंने ऐसे प्रभु को बिठाया जिसने दुनिया को बनाया। हालेलुया। तुमसे तो कहीं ज्यादा अच्छा मैं गधा ही हूँ, लेकिन प्रभु के कम से कम काम तो आया। हालेलुया। प्रभु ने गधे को इसलिए चुना क्योंकि गधा इस दुनिया का सबसे मूर्ख जानवर है। उसे जितना मर्जी कूट लो आप, जितना मर्जी कूट लो, कुछ कहता है वो? कुछ बोलता है? नहीं, कुछ नहीं बोलता। जितना मर्जी पीट लो, जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी लाद लो, लदता जाएगा कुछ बोलेगा ही। इसलिए प्रभु ने कहा ये तो मूर्ख है। आज मैं इस गधे को बुलाकर इसके ऊपर विराजमान होकर आज मैं इसका स्टैंडर्ड बढ़ाने वाला हूँ, आज मैं इसकी इज्जत बढ़ाने वाला हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस गधे को चुना, उसके ऊपर बैठा, उस गधे की इज्जत बढ़ गई, उसका सम्मान बढ़ गया लोगों की नजरों में। आज लोग कहते हैं अरे उसने घोड़े के ऊपर नहीं, उसने रथों के ऊपर नहीं, उसने गधे को चुना क्योंकि उसने दिखा दिया कि मैं आम राजाओं की तरह नहीं हूँ, मैं वो राजा हूँ जो नम्र हूँ। हालेलुया। पता क्यों? और गधों और घोड़ों पर बैठकर आते हैं, रथों पर बैठकर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को दिखाते हैं कि हम क्या है, राजा है। लड़ाइयों में बड़ाइयों में अपने आप की बड़ाई मारते हैं, घोड़ों पे आ रहा राजा, लेकिन वो कह रहा है मैं गधे के ऊपर आऊंगा ताकि लोग देखें कि ये वो राजा है जो घमंडी नहीं परंतु नम्र है, नम्र है। वो अपनी बड़ाई नहीं करता, वो अपने आप को बिल्कुल नम्र करता है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रभु का आज क्या दिन है। आज प्रभु का विजय उत्सव मनाया जाता है। आज से 2025 साल पहले यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह ने विजय प्रवेश किया था। क्या है विजय प्रवेश? क्या है विजय प्रवेश? विजय प्रवेश का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में यह ऐलान कर दिया था कि मैं इस दुनिया में किस लिए आया हूं। मैं इस दुनिया में विजय को प्राप्त कर चुका हूं। क्या विजय? विजय नम्रता की, कि मैंने दुनिया में फैला दिया है कि तुम्हें क्या करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है। विजय इस चीज की कि तुमने क्या करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है। विजय इस चीज की, उद्धार की, कि मैंने तुम्हें उद्धार दे दिया है ताकि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। ये उद्धार का वो विजय प्रवेश कर चुका। विजय इस चीज का कि मैंने मौत को हराकर मैंने जीत पा ली है। मैं क्रूस के ऊपर चढ़ने के लिए प्रवेश हो रहा हूँ क्योंकि मैं अपने लोगों का पाप अपने ऊपर उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं विजय पाने के लिए तैयार हूँ। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह जा रहा था और बड़ी की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो रही और उसके चरणों में डालियां बिछा रही और चदरें बिछा रही। अब लोग क्या कह रहे हैं?
होसना सब उसको क्या करने लगे, मानने लगे कि यही है उद्धार करता। क्योंकि उससे पहले से क्या कहते, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाए थे, लंगड़ों को चलाया, बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, जो मुर्दा थे, जो मर चुके थे, उनको जिंदा कर दिया था उसने, है ना। बहुत से बड़े बड़े काम किए। तब लोग कहने लगे कि वाकई में यही उद्धार करता है, इसलिए वो कह रहे हैं होसना होसना, दाऊद के पुत्र की होसना, है ना। जब वो प्रवेश कर रहा है वहां पर, लोग क्या कर रहे हैं, लोग उसको अपना राजा मान चुके हैं, अपना उद्धार करता मान चुके हैं। पता है क्यों? क्योंकि लोग उसको वो राजा समझ रहे थे, ये हमें शांति देगा, ये हमें बीमारियों से छुटकारा करेगा, ये हमारी दुखों को, हमारी परेशानियों को, बस इन्हीं चीजों को दूर करेगा, ये हमारा राजा। उन्होंने अपने मन के अंदर सिर्फ यही बिठा दिया था कि ये हमारा कौन सा राजा है, जो हमारी शारीरिक परेशानियों को दूर, जो हमारे परिवार की जो परेशानियों को दूर करेगा। बीमारी हो गई, कर्जा हो गया, है ना, बच्चों की नौकरियां हो गई, अपनी परेशानी हो गई, अपने घर वाले की नशा पाप, जो भी कुछ है, जो भी फैमिली में परेशानी चलती है, उनसे हमें क्या करेगा, दूर करेगा। दुनिया ने ये प्रभु को उसको मान लिया था कि ये हमें इन सब चीजों से छुटकारा देगा, बस उन्होंने इसी चीज को माना। लेकिन प्रभु कहता है मैं वो राजा नहीं, मैं वो राजा हूँ जो तुम्हें संसारिक आशीषें नहीं, मैं तुम्हें स्वर्ग की आशीषें देने के लिए आया हूँ। परमेश्वर कह रहा है तुम इतना सोच रहे हो मैं तुम्हें कितना देने आया हूँ, तुम पृथ्वी की आशीष मांग रहे हो, मैं तुम्हें स्वर्ग की आशीष देने के लिए आया हूँ। तुम यहाँ का मुझे राजा बनाने की सोच रहे हो, लेकिन मैं कहाँ का राजा हूँ, हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहता है मैं स्वर्ग का राजा हूँ, मैं यहाँ का पृथ्वी का नहीं। तुम तो बस यही मांगते रहते हो, आज प्रभु घर दे दे, आज गाड़ी दे दे, आज बंगला दे दे, मेरे बच्चों को सही कर दे, मेरे हस्बैंड को सही कर दे, ये कर दे वो कर दे, बस इसी चीज के लिए रह गए और इसी चीज में ही रह जाओगे। कभी ये मत सोचना कि हमने मरने के बाद कहाँ जाना है, हमारी आत्मा का क्या होना है, क्या हमने परमेश्वर के साथ जाना है, क्या हमने स्वर्ग में जाना है, या हमने नरक की आग में जलकर मरना है पूरी जिंदगी। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देने आया, मैं तुम्हें अनंत जीवन अपने साथ रखने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए क्या होने जा रहा हूँ, क्रूसिफाई। मेरे भाइयों बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह इस बात का विजय प्रवेश करते हैं तो लोग उसे राजा मान लेते हैं, और बाइबल इस प्रकार से वहां पर बता रही है कि लोग प्रभु यीशु मसीह को ये देखते हैं कि ये हमारा संसारिक आशीषों को देने वाला है, लेकिन प्रभु कह रहा है कि मैं संसारिक नहीं, मैं आत्मिक आशीषों को देने वाला हूँ। और लोग क्या करते हैं, लोग इन्हीं चीजों के पीछे पड़कर सिर्फ संसार के कामों में रहते हैं। आपको पता है लोग क्या कह रहे हैं, होसना गा रहे हैं, होसना गा रहे हैं। प्रभु क्यों गा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने प्रभु के कामों को देखा। अभी क्या कर रहे हैं लोग, होसना गा रहे हैं। प्रभु हमेशा एक सा रहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रभु से भटक जाते हैं। क्यों? संसारिक है भाई, संसार के काम है, अपना परिवार भी है, अपने बच्चे भी है, घर भी है, सब कुछ देखना है, कर्जा देखना है ना, सब कुछ जरूरी है। तो इसलिए क्या करते हैं, भटक जाते हैं, प्रभु पर विश्वास नहीं कर पाते। और जैसे मैंने सिस्टर को बताया, कह रही क्या मुझसे ऐसा होता है ना, सिस्टर मुझसे पूछ रही है, तो क्या है ये उनका जैसा उनके मन के अंदर जो उन्होंने देखा है ना। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है, प्रभु कह रहा है कि मैं जो तुम्हें शांति देने जा रहा हूँ वो संसार की चीजें नहीं देगा, वो तुम्हें बंगला नहीं देगा वो शांति, वो तुम्हें पैसे वो शांति नहीं देंगे, वो घर बार नहीं देगा तुम्हें शांति, वो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें वो शांति नहीं दे सकता, ये संसार की दुनिया तुम्हें वो शांति नहीं देगी। लेकिन जो शांति मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हारे जीवन में से कभी खत्म नहीं होगी। क्या है, प्रभु को कह रहे हैं प्रभु की होसना, प्रभु की होसना, प्रभु महिमा की योग्य है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु को कामों को देखा है और प्रभु को उद्धार करता मान रहे हैं। लेकिन थोड़े दिनों बाद, एक हफ्ते बाद वो क्या कर रहे हैं, प्रभु की भीड़ में खड़े होकर, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? नहीं, इसे क्या करो, क्या करो, क्या करो, क्रूस पर चढ़ा दो, क्रूस पर चढ़ा दो, इसे क्रूस पर चढ़ा दो। क्यों चढ़ा दोगे क्रूस पर? क्या ये तुम्हारा वही राजा नहीं है जिसकी तुम क्या कर रहे थे, होसना होसना? अब क्या हो गया, अब क्या हो गया कि तुम अब उसे कह रहे हो इसे क्रूस पर चढ़ा दो।
हम लोग क्या है, हम लोग जैसा देखते हैं वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। आज हमें कोई कहेगा यहाँ पे इस चर्च में यहाँ पर आओ तो प्रभु से विश्वास करो, प्रार्थना करवाओ, खुदा के दास से खुद भी प्रार्थना करो, विश्वास करो, प्रभु के अनुसार चलो, प्रभु जीवन में काम करता है। आप कहोगे ठीक है मैं चलती हूँ। आपने पहले दिन आए, संडे को प्रार्थना करी, खुदा के दास ने आपके लिए प्रार्थना करी, आपके जीवन में काम नहीं हुआ, प्रभु आपको परखना शुरू कर रहा है, आप बोलेंगे मेरे जीवन में तो काम ही नहीं हुआ। वहां पे कोई आप बोलोगे एक बाबा है वो एक फूक मारता है और बंदा ठीक हो जाता है, आप बोलोगे अरे वो तो शॉर्टकट है, मैं क्या करती हूँ बाबा के पास। हालेलुया। ऐसा ही है दुनिया, क्या करती है आज, देखती है, सुनती है और चलती है, लेकिन विश्वास करना कोई नहीं चाहता, ईमानदारी से चलना कोई नहीं चाहता, शॉर्टकट हर कोई लेना चाहता है। ये नहीं पता कि बाद में स्वर्ग का राज्य मिलेगा नहीं मिलेगा, उस फूक से हमारा काम बनेगा नहीं बनेगा। फूक में चाहे वो 5000 भी ले लेगा आपसे, आप चले जाओगे, लेकिन जहां प्रभु फ्री में आपको जीवन दे रहा है, बहुतायता का जीवन दे रहा है, लेकिन वहां लोग विश्वास नहीं करते। आज लोग क्या कर रहे हैं, आज लोग कह रहे हैं होसना होसना होसना, लेकिन कल को वो क्या करते हैं, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ। क्यों, हम क्या चाहते हैं, ये मारा जाए, ये तो दंड गई हो। क्यों, क्योंकि लोग भटके हुए हैं, लोग उनको जैसा अपनी आवश्यकताएं चाहिए वैसा ही वो चलते हैं। आज हम लोग भी ऐसे ही हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारे घर के तरफ काम होते रहे, प्रभु हमारे काम करता रहे, बस इसी में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाए। प्रभु हमसे तू कुछ मत कह, तू मत बोल कि मुझे क्या चाहिए, तेरा दिल चाहिए। प्रभु तू मत बोल कि तुझे मेरा समय चाहिए। प्रभु मैं प्रार्थना में नहीं आ सकता, लेकिन हाँ तो मेरे घर बैठे मेरे कामों को कर दो। प्रभु मैं फास्टिंग नहीं कर सकता, लेकिन हाँ तो मेरे घर बैठे मेरे कामों को कर दो। प्रभु मैं चर्च में नहीं आ सकता, चर्च में आओ तो 1-1.5 घंटा पहले आराधना करनी पड़ती है, फिर वो पास्टर पकाता है प्रचार करके, है ना, फिर के बाद फिर एक आधा सॉन्ग चलता है प्रार्थना जल्दी। प्रभु 2-3 घंटे खराब हो जाते हैं, तो घर बैठे काम कर दे मेरा। आज लोग चाहते हैं कि प्रभु उनका क्या है, गुलाम। प्रभु ने सांस दे दिया, उनके लिए धन्यवाद नहीं किया जाता, उनके लिए प्रभु का शुक्रिया अदा नहीं किया जाता, लेकिन प्रभु से सारे काम करवाने हैं, अपने बच्चों के भी मसले हल कराने, अपने भी मसले हल कराने, अपनी जॉब के भी मसले हल कराने, लेकिन प्रभु को कुछ भी नहीं देना। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यहाँ पर विजय प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उद्धार करता है। वो दिखा रहा है कि आज मैंने जीत पाई है। किसके ऊपर जीत पाई है, मैंने नम्रता के ऊपर जीत पाई है। मैंने फैला दिया है दुनिया में, बता दिया लोगों को एक दूसरे से नम्र रहना है, क्या करना है। जो कोई चाहता है कि मैं बड़ा बनूं, वो दूसरे का क्या करे, सेवक बने। अगर आप चाहते हो कि मैं लोग मुझे बड़ा कहे, तो पहले क्या करना पड़ेगा, अपने आप को झुकाना पड़ेगा, तब बड़े बनोगे। लोग बोलेंगे अरे यार वो तो बंदा बड़ा अच्छा है, नम्र बन के रहता है, हमेशा झुका रहता है, नीचा होकर रहता है, हर किसी से मिल लेता है, जो भी कोई बुलाए थे उसके पास चला जाता है। अगर उसे अपने घर में इनवाइट करो, इतना बड़ा आदमी आ जाता है, लोग क्या बोलते हैं, बड़ा ही बना बनता है। लोग उसकी क्या करते हैं, बड़ा ही गाते हैं। लेकिन अगर आपको करना है बड़ा, जोर से बनना है, बड़ा बनना है, अरे मैं तो बड़ा बनता हूँ, मैं तो बड़ा बनता हूँ, हर किसी से घमंड से बात, उल्टी सीधी बात, घमंड में रहना, पैसे का एटीट्यूड, लोग गाली बकेंगे चार, अरे काहे का बनता है, ये तो ना को बोलने की तमीज है, ना कोई मुंह पर सीधी बात भी नहीं करता। इसलिए प्रभु ने कहा जो बड़ा बनना चाहता है वो अपने आप को छोटा करे, और जो कोई सेवक बनना चाहता है वो क्या करे, कि एक दूसरे के नीचे दब के रहे, एक दूसरे का काम करे, एक दूसरे का। अगर आप चाहते हैं ना कि आप ऊंचे किए जाए, तो आपको हमेशा नीचे बनकर काम करना होगा, तभी आप ऊंचे किए जाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने ये सिखाया कि मैं नम्रता के लिए आया हूँ। मैं उस गधे को मैंने इसलिए चुना कि मैंने क्या किया, वो गधे को नम्रता का मैंने बिहेव दिखाया कि मैं राजा होकर भी मैं नम्र हूँ, मुझे बड़ी पदवी नहीं चाहिए, मैं छोटे में होकर भी बड़ा राज्य दिखा दूंगा। हालेलुया। वो गधे के ऊपर बैठकर भी 3.5 साल प्रचार करके पूरी दुनिया में तहलका मचा गया। हालेलुया। बड़े बड़े सदूकी फरीसी लोग हैं, 80-80 साल के, 90-90 साल कर, और वो अपने आप को बड़े बड़े गाउन पहनते हैं, बड़े अपने आप को धर्मगुरु दिखाते हैं, और कहते हैं हम तो ये धर्मगुरु है, हम तो ये धर्मगुरु है, अपने आप को बड़े पवित्र दिखाते हैं, लेकिन उनसे मच्छर भी ठीक नहीं होता, उनसे मच्छर तक ठीक नहीं होता, सिर्फ व्यवस्था में रहते हैं, वचन व्यवस्था।
ये व्यवस्था, वो व्यवस्था, ये व्यवस्था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह 30 साल की उम्र का लड़का 3.5 साल प्रचार किया, लगने भी चला दिए, मुर्दे भी जिंदा कर दिए, बड़े बड़े काम भी कर दिए, लोगों का मन भी बदल दिया। भीड़ की भीड़ उनके पीछे है, यीशु मसीह के पीछे, और उनके पीछे कुछ भी नहीं। अब उनको क्या होने लगी? दिक्कत होने लगी। अरे ये 33 साल का लड़का बड़े बड़े काम कर रहा है? हमारे से बड़े बड़े काम कर रहा है, लोग भीड़ की भीड़ इसके पीछे हो गई है। हम 80-80, 90-90 साल के लोग कुछ नहीं कर पाए। ऐसा कैसे हो गया? कैसे हो गया भाई? सब नम्र रहा है, पवित्र रहा है, अपने पिता की आज्ञा को माना है। जो उसके पिता ने कहा उसने उसकी आज्ञा को माना है। उसने हमेशा दीनता में रहा है, उसके मुंह पे थूका गया, कुछ नहीं बोला, थप्पड़ मारा, कुछ नहीं बोला, गालियां दी, कुछ नहीं बोला, लोगों ने बेइज्जती करी, कुछ नहीं बोला। आज तो जहां पर कोई थप्पड़ मार दो, अभी देखो तलवारें चल जाएंगी। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? प्रभु ने ये हमें सिखाया है, हमें क्या करना है, उसके स्वभाव को अपने अंदर देखना। आज प्रभु हमें यही सिखाने जा रहा है। आज का प्रचार यही है कि हमें क्या करना है, विजय प्रवेश करना है। अगर हमें, तो हमें नम्रता में चलना है, हमें दीनता में चलना पड़ेगा, प्रभु का स्वभाव अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप भी विजय प्रवेश करें, तो आपको अपने हार्ट को खोलना पड़ेगा, अपने दिल के दरवाजे को खोलना पड़ेगा। प्रभु आप मेरे हृदय में आ जाए। जिस प्रकार आप यरूशलेम में प्रवेश करते हैं प्रभु जीत के साथ, प्रभु आज आप मेरे जीवन में आ जाए, कि मेरे जीवन में आने के बाद प्रभु वो हर गुस्से की आत्मा मेरे जीवन में से बाहर हो जाए, वो क्रोध की आत्मा मेरे जीवन से बाहर हो जाए, वो कुड़कुड़ाना मेरे जीवन से बाहर होने पाए, वो जेलसी की आत्मा मेरे जीवन से बाहर होने पाए। प्रभु जो एक दूसरे को देखकर, मेरे रिश्तेदारों को देखकर, मेरे सभी संबंधियों को देखकर जो मेरे मन में जो बुरे ख्याल आते हैं, गुस्सा आता है, कड़वाहट आती है, प्रभु मैं से निकालता हूँ और मैं हर किसी को माफ करता हूँ, हर किसी के साथ मेल जोड़ रखूंगा। प्रभु कहते हैं जब ऐसा स्वभाव तुम्हारे अंदर आ गया, तो तुम्हारी लाइफ जो है वो लाइफ नहीं रहेगी, तुम ऊंचे हो जाओगे। हालेलुया। जैसे मैं गधी के बच्चे को चुनकर ऊंचा हो गया हूँ, तुम भी ऊंचे हो जाओगे। हालेलुया। राजा की बेटा कौन होता है? राजा ही होता है। हालेलुया। राजा का बेटा या राजा की बेटी रानी होती है। तो तुम्हें उसने अपना बेटा बेटी बनाया है, उसने कहा मैं राजा हूँ, तो तुम कौन हो? अरे आम कीड़े मकोड़े थोड़ी ना हो, राजा की संतान हो। बाइबल में लिखा है तुम राज पदधारी, याजकों के समाज के पुत्र पुत्री, वंश वंशी हो। उसने कहा है तुम मेरे बेटे बेटियां हो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, मैंने जो मेरा स्वर्ग का राज्य है वो तुम्हारा ही है। लेकिन तुम्हें क्या करना है? स्वर्ग के राज्य को, अपने उस घर को संभाल के रखना है। और संभाल के कैसे रखोगे? जब आप उसके अनुसार चलोगे। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर के यरूशलेम में प्रवेश करना है, तो अपने जीवन में परमेश्वर के काम को देखना है। और जब आप उसके जीवन को अंदर प्रवेश करना चाहते हो, तो आपको अपने स्वभाव को बदलकर परमेश्वर से बोलना है कि प्रभु मेरे जीवन में प्रवेश कर। प्रभु मैं चाहता हूँ कि आज आप मेरे हृदय में आ जाएं। जिस प्रकार आपने यरूशलेम के अंदर विजय प्रवेश किया, आज आप मेरे हृदय के अंदर आ जाएं, ताकि प्रभु जी मेरे जीवन का वो आर्व अंधकार आज दूर होने पाए और प्रभु तेरी ज्योति मेरे जीवन में चलने पाए। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम सभी अपनी जगहों पर। थैंक यू। हालेलुया।